नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरें देखेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज राजसमंद जिले के नाथद्वारा के अल्प प्रवास पर रहे। शेखावत आज दिल्ली से सिटी उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पर उतरे, जहां उनका कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से राजसमंद जिले के नाथद्वारा के दामोदर स्टेडियम में आयोजित महिला समूह संबल संवाद कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने संवाद किया। पूरा कार्यक्रम अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गया। जयपुर के मुहाने से लापता हुई 2 नाबालिग बहनों को पुलिस ने अहमदाबाद से बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों बहनें जयपुर, हैदराबाद और मुंबई के दोस्तों के साथ ऑनलाइन लूडो खेलती थी। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के डूंगरीपाड़ा गांव में एक शादी के कार्यक्रम के दौरान एक युवक द्वारा दूसरे युवक को चाकू से हमला कर दिया गया। घायल युवक को कुशलगढ़ स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। बूंदी जिले के नैनवा क्षेत्र में यूरिया खाद की चल रही किल्लत के चलते खाद के लिए किसानों की मारामारी शुरू हो जाने से खाद के जुगाड़ में दिन भर लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहने को मजबूर पीड़ित किसानों का आज आखिरकार गुस्सा फूट पड़ा। अलवर जिले के बानसूर विधानसभा क्षेत्र के नारायणपुर में राशन डीलर ने दुकान में राशन लेने गई महिला और युवक को बेरहमी से पीटा। घायल महिला को नारायणपुर अस्पताल से अलवर रेफर किया गया। अजमेर में रविवार को एक तेज रफ्तार इनोवा कार बेकाबू होकर बिजली के पोल से टकरा गई। कार में निजी स्कूल के बच्चे सवार थे। अपने कोच के साथ वॉलीबॉल मैच खेलने में मसूदा जा रहे थे। इनमें से एक छात्र यश, जो 11वीं कक्षा में पढ़ता था, उसकी मौत हो गई। अलवर स्टेशन रोड स्थित सार्वजनिक गौशाला में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। गौशाला में भगवान का प्रसाद पाने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बांसवाड़ा के आनंदपुरी थाना क्षेत्र के वरेठ गांव में एक व्यक्ति ने पेड़ से लटककर फांसी लगा ली। करीब 1.5 महीने पहले मृतक की पत्नी की मौत हुई। अलवर स्थित एक फर्नीचर व्यापारी के साथ मुस्लिम समाज के एक नौकर सहित 2 दर्जन से अधिक लोगों द्वारा मारपीट करने के मामले में व्यापारिक हिंदू संगठनों के लोगों ने नगर कोतवाल राजेश शर्मा से बात की और निष्पक्ष जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। झुंझुनू की कोतवाली पुलिस ने अपहरण और दुष्कर्म के मामले में एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। पीड़िता ने अक्टूबर माह में कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी कि पिछले 4 से 5 साल से स्कूल जाते समय यासीफ नाम का उसके युवक उसके साथ छेड़छाड़ करता था। बीकानेर में आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 2 पारियों में वनपाल भर्ती परीक्षा 2020 का आयोजन किया गया। शहर में परीक्षा के लिए 50 केंद्र बनाए गए, जहां दोनों पारियों में कुल 30,192 परीक्षार्थी रजिस्टर हुए। बारा के अंता कस्बे में मां द्वारा अपनी 13 साल की बेटी के गला घोंटकर हत्या मामले में पुलिस को अहम जानकारियां मिली। मानसिक रूप से बीमार मां ने अपने बीमार रहने वाले बड़े बेटे के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए अपनी बेटी की हत्या कर दी। झुंझुनू के सिंगाना में दूल्हे ने अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लेकर ससुराल पहुंचा और विदा कर ले गया। दूल्हा तुषार ने अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए एक निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर मंगवाया। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में म्हारो राजस्थान कला शिविर और प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का आयोजन डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा किया गया। बूंदी के कापरेन में बढ़ते आपराधिक मामलों को लेकर एमएलए चंद्रकांता मेघवाल टंकी पर चढ़ गई। यहां उन्होंने कहा कि अपराध रोकने में पुलिस नाकाम है। लोहारिया थाना क्षेत्र के जोहनिया गांव में एक बालिका की हत्या कर शव जंगल में फेंक दिया गया। रविवार सुबह करीब 9:10 पर जब लोग जंगल में गए तब डेड बॉडी देखी और पूरा मामला सनसनीखेज निकला। सिरोही के पत्थर कढ़ाई अध्यक्ष सोहन गरासिया ने सिरोही प्रशासन और चिकित्सा विभाग के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि पिंडवाड़ा क्षेत्र में आदिवासी परिवारों को सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित लोगों को उन योजनाओं का लाभ से वंचित रखा जा रहा है, जबकि चिकित्सा विभाग के दलाल यहां पर सक्रिय है। कोटपुतली थाना इलाके के दोस्तों के साथ शादी समारोह में गए युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। घटना से गुस्साए परिजन और ग्रामीणों ने कोटपुतली थाना पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ इलाके में ड्रोन के जरिए आबादी भूमि के लिए चल रहे सर्वे के तहत रजियासर पंचायत क्षेत्र अमरापुरा से सर्वे की शुरुआत की गई। इसके बाद पीपासर और रजियासर में सर्वे पूरा किया गया। जैसलमेर में नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी की उदासीनता के चलते सरकार की मंशा के बावजूद लोगों को पट्टे नहीं मिल रहे हैं और आमजन धक्के खाने को मजबूर है।
झुंझुनू के कोतवाली पुलिस ने अपहरण और दुष्कर्म के मामले में एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। शहर कोतवाल सुरेंद्र सिंह दोगड़ा ने बताया कि पीड़िता ने अक्टूबर माह में कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी कि पिछले 4 से 5 साल से स्कूल जाते समय आसिफ नाम का युवक उसके साथ छेड़खानी करता था। पुष्कर मेले के छठे दिन महिलाओं के लिए म्यूजिकल चेयर रेस और मटका रेस की प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस दौरान देशी विदेशी महिलाओं ने हिस्सा लिया। आगामी चुनाव को देखते हुए सांप्रदायिक सुरक्षा को सुनिश्चित रखने के लिए उदयपुर पुलिस अलर्ट मोड पर है। इसके लिए शहर में अहमदाबाद की धृत कार्य बल उदयपुर दौरे पर है। शहर के घनी आबादी और मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर अहमदाबाद की टीम ने फ्लैग मार्च निकाला। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के NH 48 पर बीती रात भुवाली गांव के पास एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 युवकों और 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई, वहीं तीसरा युवक घायल हुआ है। उदयपुर के कुराबड़ के दांतीसर में विद्युत पोल से टकराने पर एक युवक की मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने आज सुबह मार्ग जाम कर दिया और विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। टोंक के उनियारा में गौ तस्करी की सूचना के बाद ग्रामीणों ने बीजेपी युवा मोर्चा पदाधिकारी और गौरक्षकों को गौ तस्करी की जानकारी दी। देर रात सूचना के बाद बीजेपी कार्यकर्ता और गौरक्षक मौके पर पहुंचे और टीम ने नया गांव अल्लाहपुरा में पिकअप का पीछा किया। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर चोर फरार हो गए। भरतपुर के बयाना में 4 दिनों से चल रहे वकीलों का धरना प्रदर्शन और आंदोलन स्थगित हो गया है। तहसीलदार के लिखित आश्वासन के बाद वकीलों ने आंदोलन स्थगित किया। जयपुर नगर निगम ग्रेटर मेयर उपचुनाव को लेकर बीजेपी पार्षदों की बाड़ेबंदी का चौथा दिन है। वहीं कांग्रेस के पार्षद भी रिजॉर्ट में मस्ती करते नजर आए। भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जयपुर में बीजेपी नेता आनंद शर्मा के निवास पर पहुंचे। अरुण सिंह ने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। बूथ अभियान प्रभारी कार्यशाला में अरुण सिंह, सतीश पुनिया सहित सभी 200 क्षेत्रों के प्रभारी मौजूद रहे। अरुण सिंह ने कहा, 2023 के चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट व्यवसायी के घर में करोड़ों की चोरी कर ली गई। इस मामले में नागौर से चोरी की गई गाड़ी, तिजोरी और नकदी बरामद कर ली गई। अजमेर में छात्रों से भरी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। छात्र खेल प्रतियोगिता के लिए कार से मसूदा जा रहे थे। हादसे में 6 से ज्यादा छात्र घायल हो गए, वहीं 2 की हालत गंभीर है। सरदार शहर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। इसके साथ ही 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। सरदार शहर में अब आचार संहिता लागू कर दी गई है। बता दें कि भंवरलाल शर्मा के निधन से सीट खाली हुई थी। राजस्थान सरकार के ऐलान के बाद भी बाड़मेर में निजी बस संचालकों द्वारा छात्रों से मनमाना किराया वसूला गया। इससे नाराज छात्रों ने बस स्टैंड पर हंगामा काटा। सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंची और समझाइश की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसदीय क्षेत्र कोटा के दौरे पर हैं। आज स्पीकर बिरला शक्तिनगर स्थित कैंप कार्यालय पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इसके साथ ही आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। कोटा में एक बार फिर सड़कों पर पैंथर दौड़ता दिखा। दिल दहलाने वाली ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जालौर के पलादर में विद्युत विभाग के खिलाफ किसान धरने पर बैठे हैं। किसान कई मांगों को लेकर परेशान हैं। किसानों ने बिजली विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली जयपुर के बाद पॉल्यूशन का असर अब करौली में भी देखने को मिल रहा है। करौली में स्मॉग नजर आया, जिसके चलते दृष्टता की स्तर भी काफी घट चुकी है। बांसवाड़ा के दानपुर के घोड़ी तेजपुर गांव में भाई बहन में विवाद हुआ तो बहन ने जहरीली दवा का सेवन कर लिया, जिसे उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल दानपुर ले जाया गया। टोंक में खाद नहीं मिलने से आक्रोशित किसानों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। किसानों ने जयपुर कोटा हाईवे पर सरोली मोड़ पर जाम कर दिया। इस दौरान आक्रोशित किसानों और पुलिस में कहासुनी हुई। किसानों ने बेरोजगारी का आरोप लगाते हुए जाम लगाकर रखा। 1.5 घंटे जाम के बाद पुलिस ने समझाइश कर जाम खुलवाया। जालौर जिले में महिला अधिकारिता विभाग की ओर से एक अच्छी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में जाकर बालिकाओं को गुड टच, बैड टच, माहवारी स्वच्छता प्रबंधन, आत्मरक्षा के प्रति जागरूकता, निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बालिका चेतना जागृति अभियान के तहत मेंसुरेशन कॉमिक बुक के जरिए कार्टून चित्रों की मदद से बालिकाओं को माहवारी के संबंध में जानकारियां साझा की जा रही हैं।
बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के छोटा डुंगरा गांव में 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हुए। दुर्घटना के बाद पीड़ितों का सामान भी लूट लिया गया। सभी लोग एक सामाजिक कार्यक्रम में खाना खाकर लौट रहे थे, तभी छोटा डुंगरा के पास 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई। दोनों बाइक पर 4 लोग सवार थे। जैसलमेर में फतेहगढ़ तहसील के देगराय मंदिर के तालाब पर पर्यावरण प्रेमी सुमेर सिंह भाटी सावता ने तालाब और ओरण में वन्यजीवों और पक्षियों की दैनिक निगरानी करते समय मछलीखोर प्रवासी पक्षी लॉर्ज को देखा और पहली बार इसे यहां पर देखा गया है। टोंक के निवाई में टूटी सड़कों से लोग परेशान हैं। टूटी सड़कों के चलते आए दिन हादसे होते हैं जिनमें कई लोगों को चोटें भी आती हैं। लोग शिकायत करके परेशान हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। खराब सड़कों के चलते लोगों में आक्रोश है। लोगों ने गुस्सा जाहिर करते हुए बताया कि चुनाव के समय विधायक वोट मांगने आते हैं, लेकिन बाद में सभी दावे भूल जाते हैं। टोंक जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने जिला मुख्यालय के सरकारी सआदत अस्पताल का निरीक्षण किया। कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान अस्पताल में आवारा जानवरों का जमावड़ा नजर आया। अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर लोगों ने चिंता जताई है। लोगों ने इन जानवरों से होने वाली परेशानियों को लेकर कलेक्टर को बताया। जिला मुख्यालय पर सबसे बड़े अस्पताल में गार्ड नहीं होने से इस तरह की समस्या बनी रहती है। कोटा में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक ने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक राजेंद्र सिमलिया गुमानपुरा का निवासी था। मृतक के कमरे से एक 5 पेज का सुसाइड नोट मिला है, जिसमें 2 युवक और एक लड़की पर परेशान करने के आरोप लगाए गए हैं। बाड़मेर के चौटन कस्बे के वांकल सरबस्ती में गैस सिलेंडर में लीकेज होने से आग लग गई। हादसे में आग बुझाने के दौरान पिता और पुत्र गंभीर रूप से झुलस गए, जिसके बाद दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान और अर्जुन अवार्डी सुब्रतो पॉल के मुख्य आतिथ्य में उदयपुर के जिंक फुटबॉल अकादमी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नवोदित फुटबॉलरों को मैदान और अकादमिक उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। अतिथियों ने जिंक फुटबॉल अकादमी के 16 वर्षीय गोलकीपर साहिल पूनिया को सम्मानित किया, जो कि भारत के अंडर 17 टीम के गोलकीपर के रूप में चयनित हुए हैं और अकादमी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। कोटा में सेना द्वारा अग्निपथ योजना के अंतर्गत चल रही भर्ती प्रक्रिया में प्रशासन और पुलिस के सहयोग से कई फर्जी उम्मीदवार पकड़े गए। सेना भर्ती कार्यालय द्वारा अपील की गई है कि भर्ती दलालों के जाल में फंसकर अपना जीवन न बर्बाद करें। पकड़े गए उम्मीदवार अपनी लापरवाही और अज्ञानतावश विभिन्न ठगों, दलालों, स्कूलों और एकेडमी के शिकार हो गए थे। इन उम्मीदवारों द्वारा अपनी फर्जी प्रमाण पत्र और आधार कार्ड बनवाकर भर्ती प्रक्रिया में घुसने की कोशिश की जा रही थी। भीलवाड़ा में एक ही रात में मारपीट कर लूट की 6 वारदातों को अंजाम देने के मामले में 24 घंटे से ज्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। श्रीगंगानगर के रावला में वन विभाग के गश्ती दल ने क्षेत्र में चल रहे अवैध खनन पर शिकंजा कसने के लिए अवैध जिप्सम से भरे एक डंपर को जब्त किया। हालांकि डंपर जब्त करने के दौरान अवैध खनन में शामिल लोग मौके से फरार हो गए। वन विभाग के रेंजर से मिली जानकारी के अनुसार 17 KWM धांधू में अवैध रूप से जिप्सम खनन कर परिवहन करने की शिकायत मिलने पर टीम ने अवैध खनन में लिप्त डंपर को जब्त किया। वहीं वन विभाग ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वनपाल भर्ती परीक्षा के लिए जाने वाले परीक्षार्थियों ने कल रात बस नहीं मिलने के बाद हंगामा कर दिया। इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से उठाया और इसके बाद रोडवेज के अधिकारियों की नींद खुली। नाहरगढ़ वन क्षेत्र में ग्राम पंचायत सिमलोद में रोड के किनारे अनेक हरे पेड़ काटे जा रहे हैं। काटे जा रहे पेड़ों की ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। यहाँ वन भूमि पर कब्जा करने की नीयत से हरे सागवान के पेड़ों की कटाई की जा रही है। शाहपुरा थाना इलाके के खोरी गांव में लोमेड़ो की ढाणी में रास्ते में एक युवक का संदिग्ध शव मिला। शव के पास बाइक भी पड़ी मिली। रास्ते में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर डीएसपी समेत पुलिस जाब्ता भी मौके पर पहुंचा। घटना से नाराज परिजन और ग्रामीणों ने पुलिस को शव उठाने नहीं दिया। डूंगरपुर के स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित हो रहे 3 दिवसीय वागड़ महोत्सव के दूसरे दिन भी सांस्कृतिक संध्या में रंगारंग प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। शहर के लक्ष्मण मैदान और देव सोमनाथ मंदिर में बाहर से आए कलाकारों ने समा बांधा। लक्ष्मण मैदान में लगातार दूसरे दिन प्रोग्राम हुए। वहीं सोम नदी के किनारे स्थित
देव सोमनाथ शिवालय में आसपास के दर्जनों गांव के लोग कार्यक्रम देखने पहुंचे। कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री ने दोनों ही जगहों पर कार्यक्रम में शिरकत की। राजसमंद के देवगढ़ में पीपली नगर पंचायत में चोरों ने गांव में 5 अलग अलग मकानों के ताले तोड़कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस गश्त होने के बावजूद हो रही चोरी की वारदातों को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय काकनसेजा में पोषाहार चुराने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद पोषाहार चुराने वाले तीनों आरोपियों से स्कूल से चुराई हुई 12 गेहूं की बोरियां बरामद की गई। झुंझुनू के सुल्ताना के पास स्थित वृंदावन धाम में बिहारी जी मित्र मंडल की ओर से बाबा पुरुषोत्तम दास की शादी की 472वीं वर्षगांठ मनाई गई। मंडल के राहुल सुल्तानिया ने बताया कि इस दौरान बाबा की बारात निकाली गई। बारात देर शाम बिहारी जी मंदिर पहुंची। इसके बाद भजन संध्या हुई, जिसमें कलाकार भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। बूंदी के नैनवा में यूरिया की किल्लत के चलते किसानों का आज गुस्सा फूट पड़ा। किसानों ने सड़कों पर उतरकर पंचायत समिति कार्यालय के बाहर रोड जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में 1 नवंबर को हुई चाकूबाजी में एक युवक की मौत मामले में पुलिस ने फरार चल रहे 2 युवकों को मटीली रठान थाना क्षेत्र से धर दबोचा। वहीं सूरतगढ़ क्षेत्र से चाकूबाजी में शामिल बाप बेटे को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। श्रीकरणपुर थाना पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायालय ने चारों को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। राजसमंद जिले की राजनगर थाना पुलिस ने मालीवाड़ा में सुने मकान से चोरी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर जेवरात बरामद किए। आरोपी के खिलाफ चोरी, नकबजनी, लूट और आर्म्स एक्ट के 12 प्रकरण दर्ज है। उदयपुर के गोगुंदा कस्बे में राजकीय जनजाति बालक आश्रम में छात्र की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची गोगुंदा थाना पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और परिजनों को सूचना दी। उदयपुर के धान मंडी थाना इलाके में माहेश्वरी की सहेरी में एक मकान में अचानक आग लग गई। आग की लपटें देख क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर नगर निगम की 2 दमकल की टीम मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन घर में रखा काफी ज्यादा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। राजगढ़ थाना इलाके के गांव रतनपुरा में देवर ने भाभी पर हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल हुई 40 साल की महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। चूरू के निकटवर्ती गांव रुकनसर में एक स्नेक कैचर का कोबरा को पकड़ना जानलेवा साबित हो गया। रेस्क्यू के दौरान कोबरा ने उसे काट लिया। 15 मिनट से भी कम में स्नेक कैचर बेहोश हो गया। उदयपुर की 250 महिलाओं ने गणगौर घाट, पिछोला झील किनारे तलवारबाजी घूमर का प्रदर्शन कर नया कीर्तिमान बनाया। दरअसल अडावल टीम की ओर से दीपावली के बाद से करीब 400 महिलाओं को तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया गया।